YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। गोपालगंज के बलवंत सागर में भ्रष्टाचारी मुखिया शशि शुक्ला के खिलाफ आम जनता का गुस्सा चरम पर है। पूरे कुचायकोट में बलवंत सागर पंचायत सरकारी योजनाओं व कार्यों में अनियमितता को लेकर खूब चर्चा में है। साथ ही इस पंचायत में नल जल योजना, सड़क, नाला, शौचालय व मनरेगा कार्यों में भी जमकर धांधली हुई है। इसका खुलासा इसी पंचायत से मुखिया पद के भावी उम्मीदवार छोटन पांडे ने पूरे डाटा के साथ मुखिया के भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है। साथ ही आम लोगों ने भी जमकर पोल खोल दिया है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। किस उद्देश्य से आपको इस चुनावी मैदान में खड़ा होना पड़ा? देखिए, चुनावी मैदान में खड़ा होने का कारण यह है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धांधली जो भी मुखिया है, आज तक हमारे पंचायत में समझिए जो मनरेगा से कम 5 लाख से ऊपर पेड़ लगाए हुए हैं। 2010 से लेकर के 2021 तक हर साल लोग वृक्ष लगाते हैं और सरकार का पैसा का उगाही करके उसको घोटाला कर लेते हैं लोग, और कहीं पेड़ धरातल पे नहीं दिख रहा है। दूसरा चीज़ रहा 7 निश्चय, जो सरकार नल जल के लिए जो व्यवस्था की है कि हर वार्ड में स्वच्छ पानी सभी जनता को दिया जाएगा, उसमें हमारा 3 नंबर एक वार्ड है जहां दलित बस्ती है, जहां मुसहर वर्ग के लोग, हरिजन लोग नहर के दोनों तरफ बसे हुए हैं। उन लोगों को आज तक नहीं, किसी को एक भी शौचालय आज तक नहीं बना। 13 नंबर में नहीं है नल जल, शौचालय भी नहीं बना। दूसरा चीज़ है कि नल जल का पानी भी उन लोगों के पास आज तक नहीं पहुंचा। रही बात पानी के लिए, तो एक चापाकल का भी व्यवस्था उन लोगों के पास नहीं है। हमेशा मनरेगा का जो पैसा है, चाहे हमारे यहाँ जितना रोड बन रहा है, पीसीसी बन रहा है, सब में सफ़ेद बालू, जो नदी जो रेता का जो बालू है, उसका उपयोग करके लोग काम करा रहे हैं। जो काम में बहुत ज़्यादा अगर जांच हो बलवंत सागर पंचायत का, तो बहुत ज़्यादा घोटाला मैंने मिलेगा, सब लोग पकड़े जाएंगे उसमें। सड़कों की भी व्यवस्था काफ़ी खराब है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सड़क खराब होने का कारण है कि मान लीजिए सड़क सफ़ेद बालू से बनाया जा रहा है। जो भी पीसीसी हो रहा है जो टूट जाता है, उसमें सफ़ेद बालू से लोग बना रहे हैं। सफ़ेद बालू से बनाने का मतलब है कि सीमेंट नहीं अच्छा पड़ रहा है, बालू उसमें जो लाल वाला सैंड से बनेगा मजबूती के साथ, तब ना रोड चलेगा। इसमें सब लोग अब 5 लाख का रोड है, उसमें सोच रहे हैं कि 3 लाख हम बचाइए ले, 2 लाख से रोड थोड़ी बनता है। जल जीवन हरियाली की बात की जाए तो जो वृक्ष लगाना था चारों तरफ हर वार्ड में, पूरे पंचायत में, तो वृक्ष लगाने ही कागजों पे काम हो गया, लेकिन वो हरियाली दिख नहीं रही आपके यहाँ, क्यों? सर, अगर हमारे यहाँ बलवंत सागर पंचायत जो शुरू होता है, जो आरयू रोड आ रहा है भटवा मोड़ से, तो वहाँ जहाँ से बलवंत का सिवान शुरू होता है वो तिवारी बाबा के पुल से आप योजना हम लोग देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ सड़क के बलवंत सागर बाजार होते हुए टोला सिपाया, माने जहाँ टोला सिपाया का सिवान है, वहाँ तक दोनों तरफ वृक्ष लगा हुआ है। इस रामज्ञा यादव जो मुखिया थे 2011 से लेकर 16 तक, उनके रीजन में भी लगा है, शशिकांत शुक्ला के रीजन में भी लगा है। माने बलवंत में कोई ऐसा सड़क नहीं है जो सड़क जा रहा है बलवंत से, चाहे वो विनोद मठनिया जाने वाला सड़क हो, चाहे बलवंत से बलवंत रायमल जाने वाला सड़क हो, सब सड़क में ये लोग लगाए हैं, लेकिन कागज में है। जांच किया जाए तो कहीं एक भी पेड़ नहीं है, न पेड़ दिखाई देगा। दूसरा चीज़, जन जीवन हरियाली के तहत जो वृक्ष लगाना था, हमारे पंचायत में बहुत लोगों को 2-2 लाख 14 हज़ार का करके स्कीम हम देख रहे हैं, और उसमें कहीं पेड़ नहीं हमको दिखाई दे रहा है। शौचालय का जो निर्माण करना था वो भी आपके यहाँ जमीनी स्तर पे क्यों नहीं? सर वो भी नहीं मिला हमको। शौचालय का निर्माण जो करना था सर, उसमें मान लीजिए सरकार का 12,000 रुपये का स्कीम था। उसमें ये लोग चाहे कि जे हम अपने से बनाएंगे तो हमको इसमें लाभ होगा। उसमें ये लोग क्या किए कि अपना 4 नंबर ईंटा और उजाला वाला जो सफ़ेद वाला जो बालू है, घटिया, माने एकदम घटिया चीज़ से उसमें उसका निर्माण लोग कराए, जो आज सब खत्म हो गया, ढह गया, भस गया। आज जो लोग अपने से बनवाए वो सब लोगों का चल रहा है। इसमें बहुत से लोग हैं जिनका शौचालय का पैसा आज तक नहीं मिला। हमारे आपको लगता है कि जो अधिकारी ऊपर से आते हैं जांच करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, उन सारे लोगों को भी मैनेज किया जाता है क्या? सारे लोगों को मैनेज करके ये सब काम होता है। मान लीजिए जहाँ अधिकारी को भी ये लोग घूस दे करके सबको अपना मैनेज करके काम करते हैं। हमारे यहाँ मान लीजिए जांच किया जाए तो जांच करने पे बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे घोटालाबाजी हुआ है। तो जो भ्रष्टाचार हुआ और विकास नहीं हो पाया धरातल पर, आपको लगता है कि अब तो चुनाव आ गया, अब देखिए चुनाव है आपके सामने, आपको लगता है कि जनता इन सारी बातों को समझ रही है और परिवर्तन का जनता को देखिए, आज भी हमारे पंचायत में जनता को भ्रमित किया जा रहा है।
भ्रमित करने का कारण अब देखिए हर वार्ड में, हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में मुखिया के द्वारा उनके आदमी एक एक आदमी को रखे हैं और बता रहा है लोग कि आपको 50,000 रिपेयरिंग का पैसा आया हुआ है, आपको इंदिरा आवास का पैसा आया हुआ है, आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसमें मान लीजिए किसी आदमी को बैठा दिया जा रहा है पंचायत भवन पे, ये कौन है, तो ये सरकार के स्टाफ हैं, ये आए हैं इंदिरा आवास का ऑनलाइन करने, ये आए हैं रिपेयरिंग का ऑनलाइन करने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है, जनता ही मालिक है। जनता परिवर्तन करके आपको यहाँ पे चुन लेती है, मुखिया बना देती है, तो क्या करना चाहते हैं इस पूरे पंचायत के विकास? इस पंचायत के लिए सबसे पहले तो हम एक हमारा सोच जो है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे यहाँ बहुत गरीब तबके के जो लोग हैं, मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है, बीमार हो जा रहा है, उनको हॉस्पिटल जाने का कोई सुविधा नहीं है, तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता के आधार पे ये काम करेंगे कि एक एम्बुलेंस, हम मुखिया हो जाते हैं तो एक एम्बुलेंस खरीदेंगे और पंचायत में पंचायत भवन पे लगाएंगे, उसका नंबर हर व्यक्ति के पास हमारे पंचायत में रहेगा। किसी भी गरीब व्यक्ति का तबीयत खराब होता है तो फ़ोन करेगा, तुरंत एम्बुलेंस वहाँ पहुँचेगी, उसको लेकर हॉस्पिटल तक भेजने का काम हम करेंगे, इलाज कराने का काम करेंगे। यहाँ जो हमारे स्थानीय विधायक हैं अमरेंद्र कुमार पांडे, पप्पू पांडे जी, उनके द्वारा भी उनके हम विधायक जी जो है उनके द्वारा हमारे यहाँ कोई भी गरीब, किसी भी गरीब की लड़की की शादी होती है, विधायक जी से हम लोग कह के प्रयास करा करके उसकी लड़की के शादी में मदद कराने का काम हम लोग करते हैं। किसी का कजिया हो, किसी का ऐसे भी करते हैं, कोई भी काम हो, ऐसे भी गरीब का मदद करना, हम लोग शुरू से समाज सेवा में ही लगे हुए हैं। तो समाज के भलाई के लिए हम लोग हर चीज़ प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे पंचायत का विकास हो, पंचायत में सड़क की सुविधा अच्छी हो जाए, स्वास्थ्य की सुविधा हो जाए, इस पे हम लोगों का समय कम है, मुश्किल से अब तो 1 महीने बचे सर, हुए हैं, 28 अप्रैल में चुनाव है सर, 28 से अपील क्या करेंगे आप पूरे पंचायत के लोगों से? अपील हमको यही करना है कि बहकावे में आप लोग मत आइए। जो मुखिया आपको 15 साल में आपका काम नहीं कर पाया, अब क्या वो 2 महीना में 4 साल 10 महीना बीत गया, 4 साल 10 महीना बीत जाने के बाद क्या जो इतना समय में काम नहीं कर पाया वो 2 महीना में क्या काम करेगा? आप लोगों को भ्रमित कर रहा है लोग कि आपको इंदिरा आवास दिलवा देंगे, आपको रिपेयरिंग दिलवा देंगे, आपको ये सुविधा दिलवा देंगे। आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी लेनी हो तो यहाँ से कुचायकोट 3 किलोमीटर पड़ता है हमारे पंचायत से, आप तुरंत जाकर वहाँ वीडियो से, वहाँ जो इंदिरा आवास सहायक है, सुपरवाइजर है, उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा फंड है। हम तो जाकर पता किए तो पता चला वहाँ पे मुखिया लोग अपना वोट बनाने के लिए ये सब झूठ साच लोगों से कह रहे हैं, जो भरमा रहे हैं लोगों को कि लोग भ्रमित हो जाएंगे कि हमको इंदिरा आवास मिल जाएगा, हमको रिपेयरिंग मिल जाएगा और भ्रमित होकर लोग वोट दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जनता जाग चुकी है, हमारे यहाँ पूरा परिवर्तन का लहर है, जनता सब समझ रही है कि जनता का भलाई और विकास कौन करेगा। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम भी इस बलवंत सागर के, हमारे बाबूजी नंजी मिसिर हैं, उनके 4 बेटे हम हैं, तो हमारे लिए कोई सुविधा आज तक प्रकट नहीं हुआ। और हम नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि किसी को, लेकिन हमारे विकास में, हमारे पंचायत में अभी तक जो छोटन बाबू बोले हैं वो सत्यता के बात बोले हैं, जो कि सत्यता का बात है। और आज देख लीजिए हमारा, वो देखिए पानी बह रहा, बहुत सोखता सही नहीं है, सोखता सही नहीं है, और शौचालय नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री योजना से सब कुछ को प्रोवाइड कर रहा था, उसमें भी 3 बार नाम हमारा काटा गया, जो मुखिया जी काट दिए। काहे काट देते हैं? दुश्मनी है क्या आपसे? अब क्या पता उनका क्या है, अब वही बता सकते हैं। हमारा 4 भाई का नहीं, हम 3 बार गए और 3 बार हमारा नाम काटा गया, और उसमें हम यही बोल रहे हैं आपसे कि हमारा 4 भाई बनाने के लिए घूस मांगते हैं क्या? अब क्या पता, उनको यदि चाहिए तबे ना घूस मांग रहे हैं, लेकिन अब कोई विधि से वो मांगते हो। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ बगीचा है सामने, एक नहर है, खाड़ी है, उसमें 3 बार झड़ा गया है सर, अब पैसा आया नहीं। 2,14,000 सब किसी को दे दिए हैं। यहाँ गरीब आदमी, हम गरीब आदमी न हैं, और क्या। इस बार अब तो देखिए वार्ड के साथ मुखिया का भी चुनाव है, बहुत सारा पंचायती चुनाव में बहुत सारा पद है।
आपको लगता है कि जिस मुखिया को कार्यभार यहाँ के लोगों ने सौंपा वो कार्यभार उन्होंने ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाया और यहाँ की जनता परिवर्तन करेगी? जी सर, इसमें 100% है कि परिवर्तन करेगी। परिवर्तन करेगी तो क्या विकल्प दिख रहा है आप लोगों को? विकल्प यही देख रहा है कि यहाँ हमारे जो नया उम्मीदवार छोटन जी उठे हुए हैं, हाँ। तो यही उम्मीद लग रहा है कि आगे आएंगे तो हमारे पंचायत का विकास करेंगे, बस और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक, नाम बता दीजिए अपना। हमारा बलराम मिश्रा, नंजी मिश्रा। चलिए मिश्रा जी, कई दिनों से आप इस पंचायत का ब्यौरा देने के लिए फ़ोन कर रहे थे, अब तो आपके सामने है सारी यथा स्थिति, क्या कहेंगे इस पंचायत को लेके? मैं इस पंचायत को लेके बहुत दुखी हूँ। आज 10 साल हो गया मुखिया रहे शशिकांत शुक्ला जी को, और उन्होंने ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया अच्छे तरीके से। और जहाँ तक है कि हमको दिखता है कमी दिखाई देता है। हमारे यहाँ एक छठ घाट है और एक ही पोखरा है, वो 2 गांव में आता है, एक लक्ष्मीपुर गांव में आता है, एक बिंदोलिया गांव में आता है, और दोनों गांव से उस पोखरे का पैसा आवंटन कर लिया गया। आप देखिएगा जमीनी स्तर पर उस पर पेड़ लगाया गया, नल लगाया गया, घाट बनाया गया, पेपर में सब कुछ बना है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं। इससे हम बहुत दुखी हैं। अब बताएं कि हमारे पीछे देखिए मंदिर है, मंदिर के पीछे जो है कि एक खाड़ है, इसको खाड़ बोलते हैं लोग, लेकिन इस एक्चुअल में खेती है लोग, और ये आता है राइमल बलुआ से, और हमारे गांव के पश्चिम साइड से ये भी खाड़ है, और वो आता है भरतिया से, और लोगों का खेत कटवा के झड़वा के उन्होंने पैसा आवंटन कर लिया, लेकिन उसमें कोई काम नहीं है। बताइए कोई अपना खेती किया हुआ है उसको साफ करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। ऐसे ही स्कूल है, हमारा जो विद्यालय है, आज हम बलवंत सागर विद्यालय में पढ़े हैं, जब से पढ़े हैं 2000 में हमारा परीक्षा हुआ, और 2000 से लेकर अभी तक कोई पेड़ नहीं लगा है। जो पुराना पकड़ी का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, वही दिख रहा है। तो 2 लाख 2,14,000 कितना लाख रुपए इस जल जीवन हरियाली के नाम पे, वृक्ष लगाने के नाम पे उठा लिया गया। आखिर वो सब पेड़ कागजों पे ही क्यों लगा, धरातल पर क्यों नहीं लगा? अब जिसको लेके आप लोग आवाज नहीं उठाए उसका तो अब क्यों नहीं कोई बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। या तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, आपको लगता है कि उनकी बाहुबलता के सामने लोग यही बात है। वो अपना हर एक जगह जो है कि शतरंज के जैसा गोटी बैठा के रखे होंगे, अगर उनके सामने कोई बोल दे बस तो बोलने नहीं देंगे, गोली चलवा तो देंगे। गब्बर सिंह का जमाना चला गया, आपके पंचायत से ऐसे दबंग लोगों का राज नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। बहुत हम इसलिए दुखी हैं। तो इसलिए जनता जागरूक है कि नहीं, सजग है कि नहीं? अब जनता को तो जागरूक कर रहे हैं हम लोग, खुद ही जाके बता रहे हैं, लिंक दे रहे हैं ऑनलाइन। भाई देखो, हम पे विश्वास मत करो, लिंक में देखो, ओपन करो साइड, और साइड में देखो कितना काम हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करो। अब तो जनता काफी सजग है वाकई। इस बार अगर परिवर्तन करके यहाँ से छोटन पांडे जी को अगर चुन लिया जाता है, यहाँ से मुखिया ये बन जाते हैं, तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या जो भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों अभी में तक तो हुआ, हमारे साथ है, वो यहाँ आगे नहीं होगा? हाँ, अभी तक ये हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इनका, और इसलिए हम लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है कि भूखे दुखे नहीं हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, और ये हमारे लिए काम करेंगे। और ये अभी तक जागरूक हैं। हम लोग एक पहले तो हम लोग को खुद ही जागरूक किए, दिखाएं, समझाएं, बताएं। पहले हम लोग ही अनपढ़ी थे, इस वही अंगूठा चाहते हैं हम लोग, पंचायत को ही दिखाए हैं, और इन्होंने हम लोग को जागरूक किया कि देखिए भाई साहब, आप लोगों का पैसा जो है कि कैसे जो लूट रहा है आदमी, और दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग है कि अंधविश्वास में कहीं ना कहीं वोट डाले जा रहे हैं, 15 साल 10 साल से किसी को इकट्ठा करके बैठाए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ जातिवाद भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ के आम जन से, पूरे पंचायत के तमाम लोगों से क्या हम कहेंगे? पूरे पंचायत के लोगों से यही अपील करते हैं कि हम फेसबुक के द्वारा भी लिंक शेयर कर रहे हैं लोगों को, व्हाट्सएप से भी लिंक शेयर कर रहे हैं, लोगों को जाके बता भी रहे हैं। अगर ये चीज़ है कि आप उसको देखिए, विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए, और एक नया परिवर्तन की ओर बढ़िए कि अच्छा काम हो, हमारा विकास हो। आज 13 नंबर वार्ड में हमारा जल नल बन गया, पैसा आवंटन हो गया, लेकिन वहाँ पे जल, कहीं जल का पता नहीं है, ठीक है ना। वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा है, सब कुछ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन पानी का पता नहीं है किसी आदमी को। पैसा उठ गया। आप वहाँ पे 3 नंबर जो नहर है, अभी आपको मजदूर की वो अपने मुसहर लोग हैं, उन लोगों से भी मैं आपको बात, वो लोग कल हमसे बता रहे थे, कल उनसे मैं बात कर रहा था, बोले मनरेगा का पैसा आता है हमारे अकाउंट में और मुखिया जी उठा लेते हैं। एक दिन एक मुसहर ऐसा बताया हमको, बोला गया कि अगर मैं नहीं मिला 2 दिन तो मेरे बीवी के अकाउंट से 2000 रुपये निकालिए। ऐसे ऐसे मतलब कांड है उनका। क्या सर, अब लगता है कि वाकई परिवर्तन अब तय है यहाँ पे एकदम।
100%। अपना नाम बता दीजिए। कृष्णा मुरारी मिश्रा। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।